हाय गाइस, हाउ आर यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं सुधीर सचदेवा और दोस्तों आपके सामने लेके आया हूं एक शानदार कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग का। मेरे दोस्तों, हमने कई बार इस कॉन्सेप्ट को अपने सामने देखा, कई बार बच्चों ने इसे रटा भी, और रटने के बाद जो है फिर भूल गए, या अगर कुछ लर्न कर लिया थोड़ा सा तो उसको अप्लाई कर लिया, लेकिन उसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो आज आपको पता चलेगा। मैं आपको बता देता हूं कि आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, जो ऐसा पॉइंट है कॉस्ट, प्रॉफिट और सेल से जुड़ा हुआ, कि प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको कॉस्ट के बेसिस पर दी हुई है या प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपको सेल्स के बेसिस पर दी हुई है। जैसे कि अगर कह दिया जाए प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, ठीक है जी, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, मान लिया जाए 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, और या फिर कह दिया जाए इसी तरीके से कि प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है, प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 1/5, और साथ में अगर यहां कॉस्ट दे दें दूसरे पॉइंट पर, जैसे कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट क्वेश्चन नंबर 1, तब तो आसान हो जाएगा। लेकिन कॉस्ट की जगह सेल्स दे दिया तो भैया डायरेक्टली इसके अंदर कितना प्रॉफिट इंक्लूडेड है वो कैसे निकाला जाए, ये हमारे सामने एक टास्क बन जाता है। ये हमारे सामने एक शानदार चीज आने वाली है दोस्तों। आज मैं आपको उससे रूबरू कराऊंगा कि डायरेक्टली 1 सेकंड के अंदर कैसे सोच लें कि इसके अंदर प्रॉफिट एलिमेंट कितना होगा। क्योंकि अगर क्वेश्चन में कॉस्ट गिवन होती, क्योंकि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है 1/4, तो मैं सीधा उस कॉस्ट का 1/4 निकाल देता। लाइकवाइज इस क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मैं बात करूं तो भाई प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है, और सवाल ये आता है कि अगर यहां पर कॉस्ट लिख दी जाए तब क्या होगा। मान लीजिए 8 लाख रुपए की कॉस्ट है। अब इसके अंदर प्रॉफिट कैसे निकालें, सवाल हमारे सामने ये। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे भाई, अगर मेरे पास प्रॉफिट दिया है ऑन सेल्स और दी हुई है कॉस्ट, तो भैया कहीं रेशो कैसे चेंज की जाए, ये सारी ट्रिक आज मैं आपको समझाऊंगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, लेकिन उससे पहले एक शानदार इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं कि हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर सीए फाउंडेशन का एक नया बैच शुरू होने वाला है, और शुरू होने वाला है दोस्तों मई से ही, आने वाले नवंबर अटेम्प्ट के लिए, ठीक है जी। और आने वाली 19 तारीख को मेरा अकाउंट्स का बैच शुरू होगा, 19th ऑफ मई 2021। ये है मेरे दोस्तों डेट। जिन लोगों ने ज्वाइन करना है फटाफट से वो ज्वाइन करिए, क्योंकि आपको मेरी अकाउंट्स के अलावा कुछ और भी क्लासेस यहाँ पर मिलेंगी, और अकाउंट्स के अलावा जो मेरे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ अवेलेबल होंगे वो होंगे अकाउंट्स के अलावा इकोनॉमिक्स, लॉ और बीसी के भी। जी हाँ, ये 4 सब्जेक्ट आपको मेरे मिल जाएंगे, और मेरे अलावा बहुत सारे वहाँ पर टीचर्स हैं, और वो टीचर्स भी अपने अपने सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे, राइट। आपके पास चॉइस होगी भैया कि आप जब चाहे जिसका लेक्चर देख सको, राइट। लाइव इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाते हैं विद अनलिमिटेड वॉच टाइम, यानी लाइव तो आप देखोगे, अगर कुछ छूट गया या दोबारा देखना चाहते हो तो रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है। जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। हर चौथा सेशन डाउट सॉल्विंग सेशन होगा। कोई दिक्कत आए तो डाउट सॉल्विंग कीजिए। वैसे देखा जाए तो इस डाउट सेशन के अंदर भी डाउट्स बच्चों को आते ही नहीं है भैया, क्योंकि साथ साथ हर चीज क्लियर होती चली जाती है। स्टडी मटेरियल मिलेगा, मॉक टेस्ट पेपर्स होंगे, शानदार तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। और भैया एवेंजर्स बैच है इसका नाम। इस एवेंजर्स बैच में आपको सारे सब्जेक्ट एक ही प्राइस पे मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1, मल्टीपल एजुकेटर्स मिलेंगे आपको। एक सब्जेक्ट के लिए कई सारे टीचर्स है भाई, जिससे मन करे उससे पढ़ो तुम। एक बार सब्सक्रिप्शन के लिए आपने पे किया, सारे बैचेस आपको मिल गए, सारे के सारे रिवीजन क्लासेस आपको मिल जाएंगी, फास्ट ट्रैक बैचेस भी होंगे, इसमें टेस्ट सीरीज भी होंगी। हर तरह की चीज आपको एक ही सब्सक्रिप्शन में अवेलेबल है। और मेरे दोस्तों, इसके अलावा आपको करना क्या है, बस केवल अनअकैडमी के ऐप पर जाना है और वहां पर आपको बाई करना है। बाई करते वक्त डिस्काउंट 10% का मिल सकता है आपको, अगर ये कोड आप इस्तेमाल करें, सुधीर 10, और या फिर इसकी जगह
दूसरा कोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उस कोड का नाम है CA सुधीर। इन दोनों में से कोई भी आप इस CA के सब्सक्रिप्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए और आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर सिचुएशन क्या आएगी कि लर्निंग ऐप डाउनलोड करने के बाद सीधा गोल आपसे पूछा जाएगा कि आपका गोल क्या है। उसमें आपको CA फाउंडेशन सिलेक्ट कर लेना है और सीधा क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन, दैट्स इट। ये काम करने के बाद आपसे फ़ी वगैरह की जो भी वहाँ बातचीत आपको की जाएगी भैया, उसमें सीधा सीधा आपको CA सुधीर इस तरीके से आपके सामने ऑप्शंस आ जाएंगे। इन ऑप्शंस के ज़रिए आप चाहें तो 24 महीने का कोर्स ले सकते हैं यहाँ से, राइट। टोटल फ़ी इतनी है, पर मंथ देना चाहें तो ये फ़ी होगी, पर मंथ इतना बढ़ेगा। लेकिन ये ऐसा नहीं कि एक महीने दर महीने आप इसके अंदर पे कर पाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो 12 महीने की फ़ी अगर आप पे करते हैं तो उसके हिसाब से आपको केवल 18,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। 1,500 रुपये पर मंथ आपको ये फ़ी पड़ेगी। 6 महीने के कोर्स में आपको ये 2,000 पड़ेगी। कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए आप इस पूरे के पूरे सब्सक्रिप्शन को लेते हैं उतना फ़ी घटती चली जाती है, राइट। और ये अमाउंट जो भी आपको दिया, अगेन CA सुधीर इस्तेमाल कीजिए या सुधीर 10 कोड जैसे मैंने आपको बताया वो इस्तेमाल कीजिए, तो आपकी ये फ़ी जो है 10% और रिड्यूस हो जाएगी जो भी गिवन है, करेक्ट। तो माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ही जल्द आपसे मुलाकात होगी। आने वाली 19th मैंने आपको बता दिया है कि 19th में ये मेरा अकाउंट्स का जो नया बैच शुरू हो रहा है उसकी डिटेल्स है, राइट। नवंबर अटेम्प्ट के लिए होगा ये, ठीक है कि नहीं। तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आप भी ज्वाइन करिए और मज़ा पाइए। पढ़ाने में मज़ा और पढ़ने में भी मज़ा। तो भैया अब आपके सामने जिस चीज़ की मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से आप इसको डायरेक्टली निकालेंगे, सबसे पहला पॉइंट हमारे सामने होगा कि आखिरकार इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो मैं आपको इसके लॉजिक बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो भाई कॉस्ट पर अगर लिख दिया कि प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कितना है, जैसे कि प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, ये लिखा है, या फिर लिखा है प्रॉफिट 1/5 ऑन सेल्स। भैया ये ऑन का मतलब क्या है, पहले तो अंग्रेजी जरा याद करिए। ऑन का मतलब भैया बुक इज ऑन द टेबल। मान लीजिए कि ये बुक है, ठीक है, और ये बुक जो है वो इस टेबल पर पड़ी हुई है। तो भाई कैसे कहोगे आप कि हाँ जी देखो जी ये टेबल है और इस टेबल पर जो है ये बुक मौजूद है। ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ऐसे ही तो बोलोगे, से यस और नो। तो भाई जो आपके सामने ये चीज नजर आ रही है सेम यहां पर अप्लाई कर दो। द बुक इज ऑन द टेबल, ऑन यानी प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट। तो ये जब 1/3 लिखा गया है कॉस्ट के ऊपर प्रॉफिट, ये है कॉस्ट और ये है प्रॉफिट। बड़े ध्यान से सुनना, CA फाउंडेशन में बार बार इस्तेमाल होगी ये चीज। उसी तरीके से अगर ये लिख दिया जाए कि प्रॉफिट है 1/5 ऑन सेल, तो भैया ये 5 रुपए की सेल और 1 रुपए का प्रॉफिट, इसका मतलब ये हुआ, क्या कहा मैंने, 5 रुपए की सेल और भैया 1 रुपए का प्रॉफिट। अब सवाल ये आता है कि मैं इससे आपको समझाना क्या चाहता हूं। सारी की सारी कहानी इसी में छुपी हुई है, सारी की सारी, सारे का सारा कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है। अब हमें करना क्या होता है, अगर मेरे पास किसी भी तरह की ये रेशो दी हुई है, मुझे उस रेशो को कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्ट करना आना चाहिए, क्यों कन्वर्ट करना आना चाहिए कि अगर ये डायरेक्टली केवल कॉस्ट दी होती भाई, ऑन कॉस्ट दिया होता, जैसे मैंने बिगिनिंग में भी आपको समझाया था, अगर डायरेक्टली मुझे वहां पर कॉस्ट दे दिया गया होता तो मैं क्या करता,
सीधा 1/4 उस कॉस्ट का निकाल देता, लेकिन क्वेश्चन में तो सेल्स गिवन है। तो एक तरीका तो ये होता है कि भैया आप फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कौन सा, बहुत ही सिंपल है वो, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, और एक्स मान के कर लो भाई, एक्स मान के कर लो। ये भी बहुत सिंपल तरीके हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं क्विकली कैसे आप याद करेंगे। मैं क्या करूंगा यहां पर, इसे सेल्स क्योंकि गिवन है, ये जो रेशो गिवन है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट की, अगर मैं इसे सेल्स में कन्वर्ट कर दूं तो सीधा इसी को मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल लूंगा कि नहीं निकाल लूंगा। लाइकवाइज यहां प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है, लेकिन दी हुई है कॉस्ट। अगर इस रेशो को मैं कॉस्ट में कन्वर्ट कर लूं तो सीधा इसको मल्टीप्लाई करके मैं प्रॉफिट का अमाउंट निकाल दूंगा। करेक्ट और नॉट? तो मैं वो कन्वर्जन सिखा रहा हूं आपको, कन्वर्जन सीखेंगे हम यहां पर। अगर लिखा है 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो भैया मैं इसे करूंगा कन्वर्ट प्रॉफिट ऑन सेल्स या प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस कह दीजिए। अब दिमाग में ये आएगा कि यार ये तो प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है, तो यार नीचे 4 रुपए कॉस्ट है, ऊपर 1 रुपया प्रॉफिट। मैं अगर इसे प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसका मतलब ऊपर प्रॉफिट आएगा और नीचे सेल्स। बड़ी सिंपल सी बात है। मेरे पास इसमें प्रॉफिट तो गिवन है, वो कितना प्रॉफिट है, वो है 1 रुपया, लेकिन ये सेल्स गिवन नहीं है। तो भाई कॉस्ट तो गिवन है, और कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर दिया जाए तो बताइए क्या सेल्स आ जाएगी कि नहीं। इस कॉस्ट में 4 रुपए में ये 1 रुपए का प्रॉफिट ऐड कर दो तो सेल्स में कन्वर्ट हो गया कि नहीं, यानी 4 + 1 5 हो गया, ये हो गया 1/5 ऑन सेल्स, 1/5 प्रॉफिट ऑन सेल्स। ये कन्वर्जन हो गया। रेशो जो है प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर वो 1/4 है तो 1/5 ऑन सेल्स होगी। बिल्कुल उसी तरीके से अगर ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 2/5 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो भैया ये 2 रुपए का क्या है, ये प्रॉफिट, ये 5 रुपए क्या है, ये है कॉस्ट। मुझे इसे किस में कन्वर्ट करना है, प्रॉफिट ऑन सेल्स में। तो यानी ऊपर प्रॉफिट नीचे सेल्स, ये प्रॉफिट ये सेल्स, तो प्रॉफिट तो इसमें गिवन है 2 रुपए। मैं इसे नीचे सेल्स में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो भैया क्या करूं, ध्यान से देखो, ये नीचे कॉस्ट दी हुई है 5 रुपए, इसमें अगर मैं प्रॉफिट 2 रुपए ऐड कर दूं तो सेल आ जाएगी, 5 और 2 7, ये 2/7 ऑन सेल्स हो गया। रेशो बदल गई, ये है 3/7 ऑन कॉस्ट, तो भैया क्या होगा, अगेन बताइए फटाफट, प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट कर दीजिए, क्या बन गया, ऊपर तो प्रॉफिट ही है, नीचे सेल्स बनाना है, कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करिए, 3 और 7 10, 3/10 ऑन सेल्स हो गया। बड़े बड़े लोगों को भैया ये बात मालूम नहीं होती, क्वेश्चंस करते रहते हैं लेकिन ये मालूम ही नहीं होती किसी को बात। तो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है तो भाई इस प्रॉफिट ऑन इनवॉइस कह दो या इसे सेल कह दो। तो अगर मैं इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो सीधा सीधा एक ही सिस्टम है। मुझे अगर इसे प्रॉफिट ऑन कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी नीचे कॉस्ट ऊपर प्रॉफिट, तो भाई प्रॉफिट तो मेरे पास गिवन है, यहां पर 2 रुपए का प्रॉफिट तो यहां पर पहले गिवन है, और नीचे 9 रुपए की सेल्स है, तो प्रॉफिट तो सेम है, 2 रुपए लिख दिया। अब नीचे कॉस्ट बनाने के लिए क्या करूं, अगर सेल्स में से प्रॉफिट को माइनस कर दूं तो कॉस्ट आ जाएगी कि नहीं। तो ये 9 रुपए में से ये जो 9 रुपए आपको नजर आ रहा है, इसमें ऊपर 2 रुपए का प्रॉफिट माइनस कर दो तो 7 रुपए का कॉस्ट का अमाउंट आ गया, 2/7 आ गया, 2/7 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया। लाइकवाइज अगर ये 3/8 प्रॉफिट ऑन सेल्स है तो ये कितना हो गया भैया, ये 3/5 ऑन कॉस्ट हो गया, 3/5 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो गया। लॉजिक कहीं नहीं पता चलेगा भैया, लॉजिक नहीं देख पाओगे, ढूंढते रह जाओगे, ये लॉजिक नहीं मिलेंगे। अगर ये 1/4 ऑन सेल्स है भाई तो ये 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट होगा। क्यों, क्योंकि मैंने यहां बनाना क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट। प्रॉफिट तो 1 रुपया गिवन है, ये 4 रुपए क्या है, ये सेल्स है, सेल्स में से अगर ये प्रॉफिट माइनस कर दूं 1 रुपए वाला तो भैया बना क्या, 3, 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट आ गया। अब भैया इसी चीज को अगर अप्लाई करके मैं तुम्हें वो सारा का सारा सॉल्यूशन सिखा दूं इस क्वेश्चन का
तो बोलो मज़ा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन और ये लीजिए सॉल्यूशन। अगर ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट गिवन है, ध्यान से देखना ज़रा, मैं इन दोनों के सॉल्यूशन 1 सेकंड में आपको बता दूंगा। क्या आ गया, 1/4 ऑन कॉस्ट है तो भैया 1/5 ऑफ सेल हो गया। कैसे हो गया जी? अरे भैया प्रॉफिट ऑन सेल में कन्वर्ट कर दिया, प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। ये 4 रुपए कॉस्ट है, ऊपर वाला प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो एज इट इज आ गया। ऑन सेल, सेल बनाना है, सेल के लिए क्या करूं, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड कर दो भैया, 1/5 ऑफ सेल। ये हो गया प्रॉफिट। और सेल आपके पास 5 लाख गिवन है, तो यानी प्रॉफिट का एलिमेंट कितना आ गया भैया, 5 लाख रुपए का 1/5, 1 लाख। 1 सेकंड में आप इसका जवाब दे दोगे, एक बार दिमाग में सेट हो गया, आंसर डन, बिल्कुल इजीली। लाइकवाइज क्वेश्चन में 1/5 प्रॉफिट ऑन सेल्स गिवन है और यहां दी हुई है कॉस्ट, तो भैया मैं इस रेशो को ही कन्वर्ट कर देता हूं। मैं इस रेशो को कन्वर्ट करने के लिए क्या बोलूंगा जी, आओ जी आओ, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट निकाल के दिखा दूं आपको। तो भैया प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट तो 1 दिया ही हुआ है, नीचे सेल्स गिवन है, इस सेल्स में से ऊपर का प्रॉफिट माइनस कर दो, ये 1/4 ऑन कॉस्ट हो गया। अब इसमें से अगर मुझे प्रॉफिट निकालना हो तो ये कॉस्ट दी हुई है ना 8 लाख रुपए, सीधा इसी का 8 लाख रुपए का कर दिया मैंने 1/4 और आंसर आ गया 2 लाख। यही आपका प्रॉफिट का अमाउंट है। ऐसे निकालते हैं 2 मिनट के अंदर सारी कहानी का जवाब। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे आपके सामने, जरा सोचिए। 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो आप कहोगे तो कॉस्ट यहां में, नीचे भी कॉस्ट गिवन है, तो भैया इसमें प्रॉफिट निकालना तो बहुत आसान हो गया। कॉस्ट दी हुई है आपको और उसी कॉस्ट का 1/3 प्रॉफिट होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो भाई 90,000 की कॉस्ट का 1/3 निकल आया मेरे भाई 30,000 का प्रॉफिट। कितना आसान है, ये तो डायरेक्टली निकाल लिया। क्यों? क्योंकि ये भी कॉस्ट थी और ये भी कॉस्ट थी। लेकिन भैया क्वेश्चन में अगर कुछ ऐसे गिवन हो, 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट लेकिन नीचे दी हुई है सेल्स, तो मैं इसे कन्वर्ट करूंगा। अगर ये 1/3 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है तो पहले तो प्रॉफिट ऑन सेल्स में कन्वर्जन कर लो, प्लस करना है, 1/4 बन गया। सारे तरीके सिखा दिए तुम्हें। तो भैया अब अगर इस प्रॉफिट को फाइंड आउट करना हो तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स का 1/4 आ गया, करेक्ट और नॉट? तो सेल्स 1,20,000 की है, इसका 1/4 निकाल दो, लीजिए 30,000 आंसर आपके सामने प्रॉफिट का। 1 मिनट का काम नहीं है भैया, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो 1 सेकंड में जवाब दे सकते हो आप। उसी तरह ऊपर दिया प्रॉफिट ऑन सेल और नीचे कॉस्ट, तो भैया करूं तो करूं क्या, मेरे पास तो ये प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ही नहीं, तो पहले इसको रेशो को कन्वर्ट करते हैं। ये हो जाएगा 1/4 प्रॉफिट ऑन कॉस्ट। अब तो प्रैक्टिस करा दी आपकी, तो सीधा इस कॉस्ट का 1/4 निकाल दो, तो प्रॉफिट 25,000 आ गया। प्रॉफिट कैसे निकलेगा भैया, कॉस्ट का 1/4, कॉस्ट कितनी है 1 लाख, 1 लाख का 1/4, लीजिए 25,000 का प्रॉफिट आ गया। सो माय डियर फ्रेंड्स, इस तरह से आसानी से निकाले जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में अगर सेल पर प्रॉफिट रेशो गिवन है और सेल का ही अमाउंट गिवन है, तब तो कोई मुश्किल होती नहीं, यानी इस 80,000 का ही सीधा 1/5 16,000 निकाल दिया होता मैंने। और क्यों? क्योंकि भैया रेशो सेम है, सेल गिवन है और सेल गिवन है, दोनों तरफ सेल है। इधर एक कॉस्ट होता तो एक तरफ सेल्स, तो रेशो को बदल लेते। ये सारी की सारी कहानी विद सुपर लॉजिक आपको जो समझाई है, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएगी। और मैं फिर बता देता हूँ, क्लास 12th के अंदर तो बच्चे इसे रट के आते हैं, और कई बच्चे बीकॉम में, सीए में, सीएस में, सीएमए में जब भी करते रहे, इस लॉजिक को क्लियर नहीं करते भाई। लेकिन आज ये आपका जो लॉजिक क्लियर कराया, जिंदगी भर याद रहेगा आपको। अगले सेशन में आपको फिर से बुलाएंगे और आपको बता दूं कि भैया हमारा ये जो एवेंजर्स का बैच शुरू होने वाला है सीए फाउंडेशन का, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपकी नवंबर की तैयारी हम करा देंगे सॉलिड। माय डियर फ्रेंड्स, हमारे इस बैच में आइए ज़रूर और सारे के सारे सब्जेक्ट्स का मज़ा उठाइए। इजाज़त दीजिए सुधीर सचदेवा को। बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस। और हाँ,
इसका लिंक जो है, सारी डिटेल्स वो मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है।